नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक परमेय संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, परमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो यही हो गई कि P/Q के रूप में लिखी जा सके, और P और आपके जो Q हैं वो आपके पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी कि जैसे कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जैसे 8.3 और 9.2, ऐसा नहीं, क्लियर नंबर होना चाहिए, सीधा सीधा। और एक तीसरी कंडीशन होती है आपकी जो Q0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 कंडीशन है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और P और जो Q है वो आपके इंटीजर होने चाहिए, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे आपका लिखा है 3/5। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं, तो देखिए ये 3/5 लिखा है, तो ये P/Q के रूप में लिखा है। ठीक, एक कंडीशन क्लियर। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ ये पूर्ण अंक हैं, ये 3 और ये 5, क्योंकि इनमें कोई पॉइंट वगैरह दशमलव वगैरह नहीं लगा है। और Q0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q0 नहीं है। तो कहने वाला ये हुआ कि 3/5 एक आपकी रेशनल नंबर है। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि क्या 5 आपकी ऐसी लिखी हुई है, वो पूछ रहा है ये परमेय संख्या है, तो आपको देखो क्या करेंगे। तो 5 को हम 5/1 लिख लेंगे। हम किसी भी संख्या के अपॉन में 1 लिख लेते हैं। तो ये आपका देखो P/Q के फॉर्म में हो गया, और P और Q यहाँ देखो इंटीजर भी है, और Q0 नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हाँ, 5 आपका एक परमेय संख्या है। अब जैसे कोई पूछता है कि 11/0 ऐसे, क्या ये परमेय संख्या है? तो देखिए आप, तो यहाँ Q0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। तो यहाँ कैसा है? Q0 है। तो मतलब ये है कि ये आपका परमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि हम ये देखेंगे कि इन परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा क्या होता है? देखिए, ऐसे कोई एक रेखा होती है, उसमें बीच में हम 0 मान लेते हैं। 0 के राइट हैंड में हम ये प्लस की संख्याएं मानते हैं, और लेफ्ट में ये आपकी माइनस की, इस तरीके से। तो हम इन संख्याओं को और संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। यानी कि परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माना हमने लिया 4/5। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए। एक आप नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके। फिर सबसे पहले ये देखेंगे ये प्लस की संख्या है, माइनस की? प्लस की है, तो हम इधर ये 0 लिख लेंगे, और इधर वर्क करना है आपको राइट हैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ जी प्लस की संख्या इधर होती है। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, यानी कि हर में कितना लिखा है। यहाँ 5 लिखा है, तो इसमें 5 खाने बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 और 5, और 1 लिख देंगे। अगर यहाँ 7 लिखा होता तो 7 खाने करने के बाद 1 लिख देते। अगर 18 लिखा होता तो 18 खाने करने के बाद 1 लिख देते। ठीक है, जितना भी यहाँ लिखा होता उतने खाने करने के बाद हम यहाँ 1 लिख देते। अब देखिए हम क्या करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 0/5, इस वाले को लिखेंगे 1/5, इसको 2/5, इसको 3/5, इसको क्या लिखेंगे 4/5, इसको क्या लिखेंगे 5/5। तो देखो 4/5 यानी कि 4/5 आपका ये यहाँ मिल गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, तो ये आपको 4/5 ये संख्या रेखा पर निरूपित आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करते हैं। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है इसमें कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, जैसे कहीं ये लिखा है 6/4, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो,
तो एक जैसे लाइन खींचेंगे, इसमें जैसे 0 लगाया आपने, तो नीचे कितना है आपका 4 है, तो 4 खाने करेंगे, 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे। ठीक, तो अब इसमें नंबरिंग करिए, तो इसको क्या लिखेंगे 0/4, इसको लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/4, इसको क्या लिखेंगे 4/4। तो अब इसमें ये देखो ये वाली संख्या कहीं इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो जब आगे जाते हैं तो जितने खाने आपने पहले किए तो उतने ही फिर करेंगे, 4 और करिए, 1 2 3 4 और वहाँ क्या लिख देंगे 2। ये ध्यान रहे कि यहाँ जो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो गैप है ना ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी बराबर की दूरी पर होना चाहिए आपका। तो ये हो गया 4/4, तो अगला पॉइंट हो गया 5/4, ये हो गया आपका 6/4, ये हो गया आपका 7/4 और ये हो गया आपका 8/4। तो आपको कितना ढूंढना है 6/4, तो 6/4 आपको ये मिल गया आपको। देखो तो इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को क्या कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे इसको, ये हो गया आपका देखो पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि जितना भी नीचे लिखा हो यानी घर में उतने खाने करने के बाद 1 लिख लेते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उतने ही खाने करने के बाद 2 लिख लेंगे, ऐसे ही 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक, तो देखिए जैसे कोई संख्या माइनस की हुई, एक माइनस का लेते हैं, जैसे माइनस का 3/, मान लो 5, इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे इसको देखिए। तो ऐसे एक नंबर लाइन खींचेंगे, अब माइनस की है तो इधर काम करना है इस तरफ, तो रूल वही रहेगा कि नीचे कितने 5 हैं तो 5 ही इसमें ब्लॉक करिए, 1 2 3 4 5 और वहाँ क्या लिख देंगे हम -1, जैसे इधर +1 लिख देते थे ऐसे इधर क्या लिख देंगे -1। तो अब इसको लिखें, देखो 0 आपका 5, ठीक, और इसको लिखेंगे -1/5, इसको -2/5, इसको क्या लिखेंगे -3/5, इसको क्या लिखेंगे -4/5, इसको क्या लिखेंगे -5/5। तो देखो 5 से 5 कट जाता है, 1 आता है, तो ये है। अब ये वाली संख्या ढूंढो उसमें कहाँ है, तो देखो ये है आपकी -3/5। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते कि ये है आपका, दिखा दिया। ठीक है, प्लस की भी संख्याएँ हो गई, माइनस की भी हो गई, और ऊपर बड़ी संख्या है वो वाला भी हो गया। यानी कितना भी हो सकता है, आप उतने ही खाने बार बार बढ़ा के नंबर डाल के इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक हम आपको करने के लिए देते हैं, आप दिखाएंगे -11/5, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, परमेय संख्याएँ होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, और P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर ये आपने ये परमेय संख्या को निरूपित किया है। ठीक, और धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।